हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। तो पिछले वीडियो में हमने समझा कि पाइथन क्या है, पाइथन क्यों पॉपुलर है और पाइथन का यूज कहाँ कहाँ होता है। तो अब इसके बाद हमारा लॉजिकली क्या स्टेप होना चाहिए। सिंपल सी बात है, पाइथन चलाना सीखना है। और पाइथन चलाने के लिए सबसे पहला काम क्या होता है? पाइथन को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना। तो आज का वीडियो सिर्फ और सिर्फ इंस्टॉलेशन के लिए है। कोई कोडिंग नहीं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं, बस एक काम, पाइथन को प्रॉपरली इंस्टॉल करना अपने सिस्टम में। तो सबसे पहला डाउट ये आता है कि पाइथन कहाँ से डाउनलोड करें। तो माय डियर स्टूडेंट, आप एक बात हमेशा याद रखनी है, पाइथन को जो भी है हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करना है, ठीक है। इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये है python.org। ठीक। तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने गूगल में पाइथन डाउनलोड सर्च कर सकते हैं। तो जो पहली वेबसाइट यहाँ पर दिख रही है python.org, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है। अब स्टूडेंट, आप यहाँ पर क्लिक करिए तो आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। अब आपके सामने प्रॉब्लम ये आती है कि हम कौन सा वर्जन डाउनलोड करें, क्योंकि इस समय तो पाइथन 3 है। तो हम पाइथन 3 में भी वही वर्जन लेंगे जो स्टेबल वर्जन होगा, ठीक है। जैसे इस समय करंट टाइम में स्टेबल वर्जन है 3.14। तो वेबसाइट ओपन करने के बाद हमें क्या करना है कि अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अनुसार डाउनलोड करना है। ठीक है। अगर आप विंडो यूज कर रहे हो तो विंडो इंस्टॉलर, अगर आप मैक यूज कर रहे हो तो मैक इंस्टॉलर, लिनक्स यूज कर रहे हो तो लिनक्स इंस्टॉलर। तो मोस्टली जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के केस में मोस्टली विंडोज होते हैं, तो हम विंडोज का प्रोसेस समझते हैं, ठीक है। और बाकी समय भी यही सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है, उसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सब सेम है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें यहां पर दिख रहा होगा डाउनलोड द लेटेस्ट वर्जन फॉर विंडोज। ठीक। यहां पर हमें एक लिंक दिख रहा होगा, गेट द स्टैंड अलोन इंस्टॉलर फॉर पाइथन 3.142। हमें यहाँ क्लिक करना है, इससे ये आ जाएगा। यहाँ पर हमें क्या करना है, सेव करना है और ये हमारा डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पाइथन डाउनलोड हो जाएगा तो आपको पास ऐसे आएगा पाइथन amd64.exe करके, ठीक है, फाइल नेम आएगा। आप इस पर क्लिक करिएगा तो यहाँ से आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ये जो दोनों चेक बॉक्स दिख रहे हैं हमें इसको चेक कर देना है। और ये वाला तो आप इसको जरूर करिएगा, ऐड python.exe टू पाथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। ठीक है। फिर आप यहाँ पर क्लिक कर दिएगा इंस्टॉल नाउ, क्योंकि हमें कोई कस्टमाइजेशन नहीं करना है, ये अपना इंस्टॉल हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है कि ये आप इंस्टॉल होने के बाद ये ऐसा इंटरफेस आएगा, आपको सिंपली क्या करना है, क्लोज कर देना है यहाँ पर। तो आपके सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल हो चुका है। तो लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम कैसे चेक करें कि पाइथन हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। ठीक है। तो आप चेक करने के लिए आप सबसे पहले क्या करें, अपना, अगर आप विंडो में है तो आप विंडो आर दबाइए, ठीक है। आप यहाँ पर राइट करिए CMD, फिर यहाँ पर ओके कर दीजिए और यहाँ पर टाइप करिए पाइथन, फिर स्पेस, फिर ऐसे यहाँ पर लिखिए वर्जन। ठीक। फिर दबाइए इंटर। तो अगर आपके सिस्टम में यहाँ पर दिखाई दे रहा है पाइथन 3.14.2, या फिर जिस समय आप डाउनलोड कर रहे हैं जो करंट वर्जन हो, तो आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है। तो कांग्रेचुलेसन, पाइथन सही से इंस्टॉल हो चुका है आपके सिस्टम में। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक। अब हमारा अगला रिक्वायरमेंट क्या है, अब हमें एक आईडी चाहिए जिससे हम, जिसका यूज करके हम पाइथन को सीख सकें, समझ सकें। ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर लिखेंगे VS कोड। ठीक, VS कोड। ठीक है। तो ये हमारा जो ऑफिशियल वेबसाइट आ रहा है, हम यहाँ से इसको अपने सिस्टम में डाउनलोड कर लेंगे। तो जैसे अभी हमारा सिस्टम क्या है, विंडोज है, तो हम यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे और जब ये डाउनलोड, और फिर यहाँ पर सेव कर देंगे। तो ये अभी डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो बच्चों, डाउनलोड होने के बाद ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा, आपके डाउनलोड्स फोल्डर में, यहाँ पर VS कोड यूजर सेटअप करके .exe, आप यहाँ पर क्लिक करिएगा
और यहाँ पर आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, फिर नेक्स्ट। और ये सब जो है आप इनको सबको टिक कर दिए, अगर आप में टिक नहीं हुआ होगा तो, जैसे ये है आप इनको स्पेशली जाकर टिक कर दिए जिससे आपको इजी होगा आगे कोडिंग करने में, ठीक है। फिर आपको नेक्स्ट, और आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इंस्टॉल, और ये आपके इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा जैसे यहाँ पर इंस्टॉल हो रहा है। तो ये जब इंस्टॉल हो जाएगा तब आपके में ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पर आप फिनिश दबा दीजिएगा, ठीक है। और आपके सिस्टम में बीएस कोड इंस्टॉल हो चुका है। आफ्टर इंस्टॉल होने के बाद ये ऐसा इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग एक और आईडी यूज करेंगे जिसका नाम है जुपाइटर नोटबुक, ठीक है। तो अब हम इसको इंस्टॉल करते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप अपना वही जहां कमांड प्रॉम्प्ट छोड़े थे आप उसी को ओपन करना है। आपको यहाँ पर लिखना है पिप इंस्टॉल जुपाइटर नोटबुक, ठीक। आप ये देख लीजिएगा यहाँ पर, ये स्पेलिंग आप यही रखिएगा, ठीक है, सेम टू सेम। फिर आपको क्या करना, सिर्फ इंटर दबा देना है। तो ये अपना थोड़ा टाइम लेगा, फिर ये इंस्टॉल हो जाएगा, ये आपको डाउनलोड करेगा, ठीक है। फिर आखिरी में आपका ऐसे आ जाएगा, यहाँ पर लिख देगा सक्सेसफुल इंस्टॉल करके पूरा, ठीक है। और अगर आपको चेक करना है कि आपका जुपाइटर इंस्टॉल हुआ कि नहीं, तो आप ये कर सकते हैं, आप सिंपल लिखिए जुपाइटर स्पेस फिर ये वर्जन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऐसे दिख जाएगा, इसका मतलब कि आपके सिस्टम में जुपाइटर नोटबुक इंस्टॉल हो चुका है, ठीक। अब ये इंस्टॉल होने के बाद में कैसे इसमें प्रोग्रामिंग करेंगे, यूज कैसे करेंगे, इसको एक बार देख लेते हैं। अब हम जो आईडी दोनों इंस्टॉल किए हम उसको एक बार चेक कर लेते हैं कि वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि हम आगे यूज इन्हीं का यूज करके प्रोग्राम को रन करेंगे, आपको समझाएंगे जिससे आपको इजीली समझ में आए। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपने यहाँ पर चलते हैं फाइल एक्सप्लोरर में, ठीक है। तो यहाँ पर एक फोल्डर बना लेते हैं पाइथन के नाम से, इसी के अंदर में अपना सारा कंटेंट रखेंगे जिससे हमारा कंटेंट ऑर्गेनाइज रहे, ठीक। तो ये रख देंगे पाइथन, ओके। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, हम यहाँ पाइथन रखें। फिर आप इसके अंदर आइएगा, यहाँ पर आप राइट क्लिक करिए, फिर यहाँ शो मोर ऑप्शन, फिर यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है ओपन विथ कोड, ठीक। आप इस पर क्लिक करिएगा, तो ये आपका इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पर आइए, यहाँ देखिए, यहाँ पर न्यू फाइल दिख रहा है, आप इस पर क्लिक करिए। यहाँ पर आप लिखिए टेस्ट डॉट, जैसे लिख रहे हैं आप वैसे ही लिखते जाइए। अभी आपको कुछ नहीं करना, जैसे जो बता रहे हैं आप वही करिए, बस आपको हमें चेक करना है कि आपका सिस्टम चल रहा है या नहीं। फिर यहाँ पर इंटर, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया। अब क्या करना, आप इस फाइल के अंदर आइए, यहाँ पर जहाँ पर ये ब्लिंक हो रहा है, यहाँ पर लिखिए प्रिंट, जैसे जैसे हम लिख रहे हैं आप वैसे से लिखिए। फिर ब्रैकेट यूज करिए, फिर इसके अंदर डबल कोटेड वाला लिखिए, ठीक। यहाँ पर लिखिए टेस्ट, ठीक है। आप इस फाइल यहाँ कंट्रोल एस दबाइए जिससे आपका ये फाइल सेव हो जाएगा। और यहाँ पर आपको कोने में एक ये दिख रहा होगा रन टाइप, यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर लिखा जाएगा रन पाइथन फाइल, आप इस पर क्लिक करिए। अब आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ कुछ लिखने के बाद यहाँ पर नीचे आ जा रहा है टेस्ट। अगर ये टेस्ट प्रिंट हो रहा है तो आपका सिस्टम जो बीएस कोड है प्रॉपरली इंस्टॉल हो गया, ठीक है, और सब कुछ प्रॉपर सेटअप सही है। ये तो हो गया हमारा बीएस कोड का, ठीक है। अब हम अगला देखते हैं कि जो हमने दूसरा एक इंस्टॉल किया था जो पाइथन नोटबुक, क्या वो सही से इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। तो आइए अब उसका देखते हैं, ठीक है। तो आप क्या करिएगा, फाइल एक्सप्लोरर में जाइए, जो आप फोल्डर बनाए आप उसी में आइए, और यहाँ पर आप राइट क्लिक करिए। फिर यहाँ पर एक ऑप्शन देखिए ओपन इन टर्मिनल, इसको आप क्लिक कर दीजिएगा। फिर आप यहाँ पर लिखिएगा जुपाइटर लैब, यही आप स्पेलिंग इसको याद रखिएगा, यही स्पेलिंग, फिर उसके बाद इंटर, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा, फिर ये ओपन हो जाएगा।
ठीक, जब ओपन होगा तो ये आपका ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए, आपने जो उस फोल्डर में एक फाइल बनाया ऑलरेडी यहाँ पर है। यहाँ पर हमें एक फाइल बनाना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा Python 3 IPY कर्नल, आप इस पर क्लिक करिए। तो ये आपका एक फाइल बन चुका ऑलरेडी, यहाँ पर पहुंचे। आप एक चीज ध्यान देंगे, जो हमने VS कोड में जब किया था वहां पर जो डॉट लगा होता है, सिर्फ .py था। यहाँ पर जब हम जुपाइटर करें तो यहाँ इसका जो होता है ये होता है .ipynb। तो ये दोनों में डिफरेंस है, हम दोनों का यूज करके आपको समझाएंगे। अब एक बार हम यहाँ पर आपको कोड रन करके दिखा दे रहे हैं, जैसे सेम वही कोड रन करेंगे। प्रिंट डबल कोड, फिर उसके बाद फिर ये बंद, टेस्ट। अब इसको एंटर करने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, कंट्रोल इंटर, यहाँ पर तुरंत प्रिंट होगा। इससे ये फायदा होगा कि हमें जो भी लाइन, जैसे मान लीजिए हम कुछ नेक्स्ट लाइन प्रिंट करते हैं, यहाँ पर करते हैं, जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं प्रिंट इडू ग्लू। ठीक, ये हमारा फिर कंट्रोल इंटर प्रिंट हो गया। मतलब यहाँ हमें तुरंत आउटपुट दिखता रहेगा। लेकिन वहां पर क्या होगा, VS कोड में वहां पर ऐसा नहीं होता, हमें हर एक के लिए अलग अलग फाइल बनाना पड़ेगा, और फिर सभी आउटपुट को हम एक साथ नहीं देख सकते। इसी वजह से हम दोनों यूज करेंगे। ठीक है, अब आपका दोनों प्रॉपरली इंस्टॉल हो गया होगा सिस्टम में। ठीक है, तो नेक्स्ट में हम अपना पहला प्रोग्राम रन करेंगे।